भूमाफिया चाहते हैं कॉलोनी काटना, एक्सपोज हुए तो कहा हम तो समतलीकरण कर रहे थे, बोले कब्रिस्तान में जमा हो जाता है पानी। भूमाफियाओं ने शहर में वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को बेच डाला है। कई संपत्तियों पर नज़र है। आलम यह है कि अब तक कब्रिस्तान को भी भूमाफिया नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में शिकारपुरा क्षेत्र स्थित एक कब्रिस्तान का सामने आया है। दरअसल शिकारपुरा थाना क्षेत्र में पुराने एप्पल अस्पताल के सामने स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में रातों रात जेसीबी से कब्रों को समतल कर नुकसान पहुंचाने की शिकायत शिकारपुरा थाने में की गई थी। मंगलवार को दोनों पक्ष अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इधर मामले में एएसपी एएस गणेश ने कहा जांच कर रहे हैं, जो भी नियमानुसार होगा वह कार्रवाई की जाएगी। पूर्व पार्षद पर कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। महमूद खान पिता मकसूद खान निवासी शाहपुर और भी लोगों ने शिकारपुरा थाने में शिकायत की थी कि पूर्व पार्षद नौमान खान, पप्पू मौलाना, मोहम्मद सलीम, शेख सलीम और सादिक आदि ने मुस्लिम कब्रिस्तान में जेसीबी चलाकर कब्रों को नुकसान पहुंचाया है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसे लेकर वह मंगलवार को जन सुनवाई में भी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कब्रिस्तान में करीब 100 साल पुराना है, यह हमारे पूर्वज दफन है। 1 जनवरी 2024 को शाम करीब 6:30 बजे जेसीबी चलाकर पुरानी कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने साठ घाट कर 200 से 300 कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। मौके पर कुछ कब्रों को टूटी हुई दिखाई दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान पूर्व पार्षद नौमान खान ने कहा कि आरोप निराधार है। कब्रिस्तान में पानी भर जाता है, इसलिए उबड़ खबड़ जमीन को व्यवस्थित कराया गया है। मेरे पास 600 से ज़्यादा फ़ोटो मौजूद है। कब्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। साहब मैं तो कोई शिकायत के लिए नहीं आया था। मेरे से इन्होंने कहा था कब्रिस्तान वाले मामले में। वो कब्रिस्तान मेरे दादाओं का है, मेरा पुश्तैनी कब्रिस्तान है और वहाँ पर हम पिछले 9 वर्षों से काम कर रहे हैं। 12,76,000 रुपये की हमने सांसद कोटे से वहाँ के पूर्व पार्षद रईस भाई के साथ मिलकर हमने बाउंड्री वॉल कराई। 1.5 लाख रुपए के लगभग 2 हमने वहाँ गेट बनाए। प्लस वहाँ पर हमने 2 साल से हमने बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पर डालना मना है और हमने वो पूरे मोहल्ले वालों की सिग्नेचर भी है, लगभग 150-200 लोगों की हमने जो मीटिंग की थी उसमें वो भी हमने लगाया है। और हमने वहाँ पर साहब 2 साल से जब मुर्दे गाड़ नहीं रहे थे तो ऊपर का तिकाड़ा उतार के हमको सिर्फ नीचे फैलाना था। फैलाने की वजह ये थी कि नाले का पानी पूरा कब्रिस्तान में घुस रहा था। अब कब्रिस्तान के अंदर हम हमारे बुजुर्गों को वहाँ नाले के पानी में तो गाड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमने वहाँ पर उसकी मट्टी फैलाई गई है साहब। कुछ कब्रें थी, वो भी समतल हो गई है। 2 साल से वहाँ कोई कब्र नहीं बनी है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं साहब वहाँ पर, और हमारे साथ में शहर के अच्छे लोग भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी मिट्टी पूरी टिकड़े को तोड़ के आपने मिट्टी दबाई, वो आगे आपके ऊपर लगा है कि 150 से 200 कब्रें आपने दबा दी है। वहाँ किसकी तक 150-200 मोहल्ले वाले जो भी वहाँ पर 50% कब्रें तो मोहल्ले वाले ही खोदते हैं। कभी मोहल्ले वाले बच्चे यदि कभी वहाँ पर काम पे होते हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति आके कब्र खोदता है तो उनको वैसे ही वहाँ खोदने नहीं दी जाती। शिकायत तो वो शिकायत करने वाले कुछ भी शिकायत करे उससे मतलब नहीं। कॉलोनी काटने की शिकायत भी है, कॉलोनी काटने का प्लान चल रहा है साहब। दोनों तरफ गेट के ऊपर कब्रिस्तान लिखा हुआ है। आप मुसलमान हैं, आप कैसे वहाँ पे प्लॉट ले लेंगे? आप ये बताएं मुझे। आप ये बताएं कि वहाँ पर आपका क्या, किस योजना के तहत आपने मकसद क्या था? सर वहाँ पर भविष्य में देखो 3 मोहल्ले के लोग वहाँ पर जनाजा गाड़ने आते हैं वहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ती चला है। पहले वो सब कृषि उपज मंडी के पीछे जाते थे, लेकिन 80 के दशक में जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो कृषि उपज मंडी के अंदर कीचड़ में हम गए थे, तो हमारे दादा ने ये जगह डोनेट कर दी थी कब्रिस्तान के लिए, है ना। अब वहाँ क्या नाले का पानी सड़क ऊपर हुई तो नाले का जो पानी आता है वो सब कब्रिस्तान में घुस जाता है। तो मिट्टी डालने की वजह यही थी कि वो मतलब वहाँ पानी अंदर ना घुसे, मतलब टकनों के ऊपर तक के, इतना पिंडली तक के पानी उसमें आ जाता। जेसीबी से रोड वगैरह टाइप में बना दिख रहा पीछे कब्रिस्तान तक पूरा बनाया गया। उसको इसलिए समतल करा गया कि भाई कब्रिस्तान का ये नियम है, उसकी जो मिट्टी रहती है उसको कब्रिस्तान में ही फैलाई जाती है। कोई कब्रों को नुकसान नहीं, कब्रों को कोई नुकसान नहीं। वहाँ जब 2 साल से हम वहाँ कोई मुर्दा ही नहीं गाड़ रहे। हाँ, इक्का दुक्का जो कब्रें थी वो हमने छोड़ दी। वहाँ शिकायत करता कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का, चचा का यहाँ पर इंतकाल था, इनको दफनाया गया था। भाई उन्होंने गाड़े होंगे, इस बात का मेरे को नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो वहाँ कोई कब्र नहीं खोदी है। वो 2 कब्रें जो फ्रंट में है
तो हमने छोड़ दी थी उसको, और जो पक्की कब्रें वो आपने देखी है जाके वहाँ पे। पीछे भी तो कब्रों को नुकसान पहुंचा, नहीं, पीछे भी पीछे तो वहाँ तो गेट करने कोई कब्रिस्तान ही नहीं था ना, मतलब वहाँ कोई गाड़ता ही नहीं था कुछ ना। दरगाहें बनी थी, कब्रें बनी थी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर सलीम शाही मस्जिद जब टूटी थी, उसको शहीद करके नवी बनाया गया था, तो उसकी मट्टी वहाँ कब्रिस्तान में लाके डाली गई। वर्तमान हरे झाड़ों को भी वहाँ पे कतल नहीं साहब, वो झाड़ हमारे द्वारा ही लगाए गए हैं वहाँ पे। नहीं, वो हो सकता है थोड़ा मतलब हो गया होगा एक का दुक्का, लेकिन हमने कोई वहाँ पर ऐसा झाड़ों वाड़ों को तोड़ने की कोई मतलब वो नहीं किया। और वो चारों जो हमारे दादा हैं, वजीर खान साहब, हबीब खान साहब, मुजफ्फर खान साहब और मंजूर खान साहब, ये मेरे चारों दादा हैं। जो शिकायत करता है उनका कोई नहीं है। मतलब कब्रिस्तानी, मतलब उस जमीन पे कब्रिस्तानी तैयार हो रहा है। हाँ, कब्रिस्तान ही तैयार हो रहा है, उसका मतलब कोई दूसरा मकसद नहीं है कॉलोनी वाली डेवलप करना। कोई नाम बता दीजिए। मेरा नाम नौमान खान है, मैं एक्स पार्षद भी हूँ और अभी पार्षद प्रतिनिधित्व करता हूँ वार्ड नंबर 28 का। थैंक यू। शिकायत लेकर आए आप? शिकायत कब्रिस्तान की लेके आए हैं। शिकारपुर थाना पुराना एप्पल के सामने मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम से हमारा कब्रिस्तान है, पूर्वजों का 100 साल पुराना, जिसमें 200 से 300 कब्रें और मैं समझता हूँ 50 से 60 मज़ारें जो पक्की बनी है उसको तोड़ दिए, समतल कर दिए। और इंटेंशन उनका आप समझ सकते हैं क्या इंटेंशन है। इंटेंशन इज वेरी क्लियर एंड दे आर नॉट हैविंग एनी परमिशन टू रन जेसीबी विदाउट एनओसी ऑफ तहसीलदार और जो भी अथॉरिटी है उसके बगैर इन्होंने ये सारी चीज़ें तोड़ दी है। इसके लिए हम चाहते हैं प्रशासन इस पर कुछ करे, स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन ली जाए ताकि इन फ्यूचर no one should dare to do such deeds.